दोस्तों, महाकुंभ मेले की वायरल गर्ल 16 साल की मोनालिसा, जो अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से चर्चा में आई थी, हाल ही में एक नए विवाद में फंस गई है। उन्हें हीरोइन बनाने लगे डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर उनके साथ काम कर चुके प्रोड्यूसर वसीम रिजवी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के फिल्म डायरेक्टर वसीम रिजवी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सनोज मिश्रा शराब के शौकीन हैं और शराब पीने के बाद उन्हें लड़कियां चाहिए। प्रोड्यूसर वसीम रिजवी ने कहा कि सनोज मिश्रा मोनालिसा की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मोनालिसा के परिवार को डायरेक्टर सनोज मिश्रा की सच्चाई पता होती तो वह कभी भी अपनी बेटी को उनके हवाले न करते। उन्होंने ये भी कहा कि सनोज मिश्रा एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी एक भी फिल्म अब तक रिलीज नहीं हुई है, उस पर पैसा लगाने वाला कोई नहीं है। इन आरोपों के बाद सनोज मिश्रा खुद सामने आए और उन्होंने प्रोड्यूसर के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए वसीम रिजवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म में दोनों एक साथ काम करते थे, उसने मेरी फीस तक नहीं दी। वसीम रिजवी पर आरोपों की बौछार करते हुए सनोज मिश्रा ने कहा कि उस इंसान का मैं अपनी जुबान से नाम तक लेना नहीं चाहता जो गुनाहों से भरा हुआ है। इस इंसान का कोई धर्म नहीं है, उसने मेरी जान तक लेने की कोशिश की है। ये इंसान खुद बलात्कारी है, इसने अपनी नौकरानी तक को नहीं छोड़ा, उसके आबरू से इसने खिलवाड़ किया था, जिसका आरोप उसके पति ने खुद लगाया था। सनोज मिश्रा ने कहा कि हाल फिलहाल में एक लड़की से मिलकर मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का षड्यंत्र कर रहा था। उन्होंने कहा कि मोनालिसा मेरी बेटी जैसी है, वो सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी फेमस हुई है, जो वसीम रिजवी को हजम नहीं हो रहा है। इसी के चलते घिनौने आरोप लगाकर उसे हाइक करना चाहते हैं। भारत के सभी वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, जो वसीम को नागवार गुजर रहा है। पूरे विवाद के बाद महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा सामने आई है। मोनालिसा और उनके परिवार ने भी उनके समर्थन में वीडियो जारी किया। इस पूरे मामले में मिश्रा द्वारा मोनालिसा की मदद करने, उनके रहने की व्यवस्था करने, उन्हें फिल्म में काम दिलाने की बात सामने आई है। वीडियो में मोनालिसा, उनके बड़े पापा और परिवार के अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं। मोनालिसा ने रिजवी के सभी आरोपों को निराधार बताया। उसने कहा कि सनोज मिश्रा उन्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। मोनालिसा के बड़े पापा ने भी कहा कि लोग जो सोच रहे हैं वो सच नहीं है। सनोज मिश्रा ने भी यह वीडियो एक कैप्शन के साथ शेयर किया है। दोस्तों, अब देखना तो ये है कि मोनालिसा की तकदीर उसे कहाँ ले जाती है और क्या गुल खिलाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको मिलता रहे। नमस्कार साथियों, मैं सनोज मिश्रा आज पूरे देश के सामने एक अपील कर रहा हूं मैं सबसे, और अपील यह है कि आप लोग कृपया अफवाहों पर ध्यान मत दें। आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की वायरल हुई थी मोनालिसा कुंभ मेले में पिछले दिनों, जिसको भागकर वहां से आना पड़ा अपने घर, जहां पर उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ और तमाम तरह की यातनाएं उसे झेलनी पड़ी। लेकिन इस बीच में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई किसी भी तरह का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो सामने नहीं आया जो उसकी किसी भी तरह से मदद करे। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए, और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला, और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी। और आज वो प्रशिक्षण ले रही है अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इस बीच में कुछ ऐसे जो तत्व जो पहले भी मेरे साथ गलत कर चुके थे, जिन्होंने मेरी जान लेने की भी कोशिश की फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के टाइम पर, वो व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना भी गुनाह समझता हूं, क्योंकि वो गुनाह ही है एक तरह से देखा जाए तो, वो गंदगी है। और लोग मुझसे बोलते हैं उसका नाम मत लो अपने जुबान से, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बस वो कभी बोलता है कि मैं मुसलमान से हिंदू हो गया हूं, कभी मैं सिंगर हो गया हूं, कभी क्या है, जो भी मुझे नहीं पता। अब उस बीच जब ये सब कुछ मैं अपना काम कर रहा हूं, देशवासी मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, उस लड़की के भविष्य के लिए दुआएं दे रहे हैं, उस बच्ची के लिए, जो लोग टेंट में रहते हैं, घर भी नहीं मतलब जिनके, आप सोचिए ऐसे लोगों के लिए अगर मैं काम कर रहा हूं और देश मेरे साथ खड़ा है, पूरा सनातन मेरे साथ पूरा साथ खड़ा है, तो अब ये मुसलमान को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, इसको दर्द चालू हो गया, इसको मीडिया में लाइमलाइट में आना है, कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ बकना है अपने मतलब गंदी जुबान से, जो बोलते हैं वॉमिटिंग करनी है कुछ ना कुछ, ताकि लोग इसको जाने और इसको जल्दी से राज्यसभा बना दें। भाजपा आरएसएस के लोग आए और तुरंत उसको राज्यसभा बना दें। इस चक्कर में कोई भी मौका जाने नहीं देता है। कभी बोलेगा 3,000 रुपए दे रहा हूं, सबको आ जाओ, धर्म में वापसी कर लो। अरे मूर्ख, कोई आया क्या आज तक तुम्हारे कहने से?
तो इस तरह की गंदी बयानबाजी से पूरे देश में आदमी जो बदनाम है, मैं उसका नाम कैसे ले सकता हूं। और एक बहुत अच्छे मकसद के लिए जब मैं काम कर रहा हूं, जहां पर पूरा देश, पूरे गरीब तबका मेरे साथ खड़ा है, वहां पर ये आदमी अपनी गंदी जुबान से बोल रहा है कि मैं उसको लेके घुमा रहा हूं, मैंने कोई फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तुमने बनाई है क्या? फिर मैंने नहीं बनाई तो तुमने क्या बनाया? उससे पूछना चाहता हूं कि तूने क्या बनाया, बता। तूने क्या किया? झूठ बोलने के अलावा आज तक पूरे देश को सिर्फ झूठ और दिखावे में रखा तूने, सिर्फ नौटंकी की अपने को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए। तुम्हारे ऊपर कितने मुकदमे? पूछो, कोई इससे पूछा जाके। बलात्कार तक के केस, नौकरानी के साथ बलात्कार का केस जिसके ऊपर लगा हो, वो आदमी मेरे पे उंगली उठा सकता है? आप सोचिए, जिसके ऊपर नौकरानी का बलात्कार, इसके हस्बैंड ने कहा कि मुझे गोरखपुर भेज के मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया इस आदमी ने। ऐसे बलात्कारों से बचने के लिए, रामपुर की डकैतियों से बचने के लिए, वक्फ बोर्ड के घोटालों से बचने के लिए ये आदमी किस हद तक गिर सकता है, आप सोच सकते हैं। धर्म बोला मैंने बदल दिया, कुछ नहीं बदला। मैं तो जानता हूं ना कि घर में उसके कौन सा गोश्त खाया जाता है, तो इसको तकलीफ हो रही है, इसको दर्द हो रहा है कि सरोज मिश्रा कुछ अच्छा क्यों कर रहा है, क्यों कर ले रहा है अच्छा वो। इसलिए उसने अपने सारे झूठ प्रपंच को लेकर के हमारे सर पे रख दिया। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लड़की है बेचारी मोनालिसा, उसकी एज है 15.5 साल, 15.5 साल, और मेरी बेटी की एज है 18 साल से ऊपर। ठीक है, तो देश में जिस तरह से लोग कभी सलमान खान के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं, कभी किसी का नाम जोड़ रहे हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है। ये शर्म आनी चाहिए लोगों को। वो छोटी बच्ची है, उसके आंखों में भी सपने जाग गए, अभी नहीं जागे थे, लोगों ने जगाया, जनता ने जगाया, लोगों ने पसंद किया उसको। मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं उसको सहयोग कर रहा हूं। मैंने उनकी पूरी फैमिली को, जिसमें उनके बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, 2 बहनें हैं, भाई है, और उसके साथ मेरे 4 टीचर हैं, ये सारे लोग एक जगह पर रह रहे हैं क्योंकि उनके घर से निकालना मुझे बहुत जरूरी था। वहां पर बहुत भीड़ लगती थी, लोग परेशान करते थे रील बनाने के लिए, खाली रील बना के चले जाते थे। ये भी नहीं पूछते थे कि आपने कुछ खाया भी कि नहीं, आपके घर में कोई तकलीफ है क्या, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपका नुकसान हुआ है। आज वो लड़की जब मेरे साथ हवाई यात्रा कर रही है, बड़े बड़े इवेंट में जब भाग ले रही है, तो इसको जलन हो रही है। इसने अपने 2-4 गुर्गे भी लगा रखे हैं साथ में, चंपू जो नहीं होते हैं, जिनके ऊपर मेरे तरफ से मुकदमे हैं। 1-2 ऐसे निर्माता हैं जिनका भी नहीं नाम लूंगा, मैंने मुकदमे कर रखे हैं उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने मेरी फीस नहीं दी। फिल्म तो बनवा ली, फीस नहीं दी। अब उनको लगाया हुआ और खुद कि मतलब कुछ भी अनर्गल प्रलाप करो इस वक्त, ताकि मीडिया में जो इसमें मोनालिसा का सेंसेशन चल रहा है, तो वो भी इसी भीड़ में शामिल हो जाए और लोग उनको जान जाए कि हम भी हैं, देखो, और ये आदमी बड़ा गलत है। मैं कहां से गलत हूं? अगर गलत होता उसके फैमिली कहां चली जाती? बोल रहे हैं मैंने कई लड़कियों के साथ धोखा किया, तो कहां गई लड़कियां धोखा करने वाली? अगर इतना बड़ा मैं गुनाहगार हूं तो मुझ पे फांसी अब तक हो जानी चाहिए थी मुझे। जिस तरह से आदमी बोल रहा है, अगर इतने मैंने गुनाह किए होते तो मुझे फांसी पे चढ़ जाना चाहिए तब तक। अब तक तो मुझे जिंदा रहने का हक ही नहीं था, कानून मुझे उठा के चक्की में पीस देता। लेकिन चमड़े की जुबान है 2 कौड़ी की, इसमें कुछ नहीं लगता है। और मीडिया का देखो जो ट्रायल होता है उसमें तो सारी चीजें जायज हो जाती है, जो भी कुछ बोल देगा उसको तुरंत मीडिया उठा लेगी, और यही चाह रहा है कि जल्दी मैं कुछ बोल दूं। तो मुझे अपना पक्ष रखना जरूरी था, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि इसका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड उठाकर देखिए सब लोग, और मेरा उठा के देखिए। एक भी दाग अगर मेरे दामन पे लगा हो तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, जो मेरे लिए पूजा का घर है, पूजालय है मेरे लिए, देवालय है मेरे लिए सिनेमा इंडस्ट्री। ये सिनेमा इंडस्ट्री अय्याशी करने की जगह नहीं है मेरे लिए। आज मैं उस लड़की को अगर आगे बढ़ाना चाह रहा हूं तो सिर्फ उसके पीछे मेरा एक मकसद यही है कि मैं पूरे बॉलीवुड से अपना बदला ले लूं, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म है, नशेबाजी है, जिस तरह से ग्रुपिज्म है, लॉबी जिस तरह से बंधे हुए लोग हैं, मैं इस लड़की को खड़ा करके उनके मुंह पे जूते मारना चाहता हूं। मेरा ये मकसद है, और इस मकसद में बाधा बनकर खड़ा हो रहा है वो ढोंगी, एक पाखंडी मुसलमान जो कभी बोलता है सनातनी हूं, कभी कुछ हूं। अभी कल की बात एक और बता दूं, ताकि कुछ आने वाले समय में अगर कुछ मेरे साथ हो तो आप सबको ये बात पता रहे। कल एक लड़की का मेरे पास फोन आया करीब 2:30 बजे के आसपास। उसने कहा सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, दिल्ली पहुंच रहा हूँ। तो उसने बोला सर आप सतर्क रहिएगा। मैंने क्यों? बोले सर मेरे पास एक ऑफर आया था अभी कि वो किसी ने मुझे बोला कि 2 लाख रुपए हमसे ले लीजिए, और आप सनोज मिश्रा पर एक FIR कर दिए किसने मेरे साथ छेड़खानी की। लेकिन सर मैं जानती हूं आप अच्छे हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो आप सोचिए कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं। उस लड़की ने मुझे फोन करके बताया कि आप सतर्क रहिए। इसलिए मेरा ये वीडियो बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस तरह के जो लोग आ रहे हैं, जो भी कुछ भी मुंह से बोल दे रहे हैं, तो उसके पीछे कम से कम कुछ लॉजिक, तर्क, कुछ प्रूफ तो मांगना चाहिए। भैया कुछ तो बता दो, अरे कुछ तो बता दो, सनोज मिश्रा ने कहां डकैती डाली, किसका गलत किया, किसका बुरा किया। आज तक मेरा जो भी फिल्मी रिकॉर्ड रहा है, 32 सालों का सेल्फ डिपेंड, अकेले अपने दम पर चलने वाला इंसान हूं। और ऐसे ढोंगी प्रपंची लोग
मेरा कभी कुछ बिगाड़ तो सकते ही नहीं। वो खाली ये करेंगे कि मीडिया में 2 दिन चला देंगे और वो हाईलाइट हो जाएंगे। राज्यसभा तो मिलने से रहा, ना उसको भाजपा पूछ रही है ना आरएसएस। उसे अपना जो फायदा निकाला तो निकाल चुका है। वो एक डूबी हुई नाव है जिसके साथ 2-4 लोग और जुड़ गए हैं, क्योंकि उसको पता है जो 2-4 नाव जुड़ी हुई है वो भी उनका यूज करके फिर छोड़ देगा। वो तो है कुछ नहीं, होना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूं। मैंने इस पे मुकदमा कर रखा है, क्योंकि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल में जो भी पैसा था सब गबन करके बैठ गया है और केस चल रहा है। अभी परसों उसका ट्रायल था दिनडोशी कोर्ट में। पता कर लीजिए दिनडोशी कोर्ट में केस किसने फाइल किया हुआ है और किसके खिलाफ है। तो ये आदमी चाहता है कि किसी भी तरह से उस बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाए, जो बच्ची कुछ करना चाहती है, जिसके सपने हैं। और मुझे लगता है कि मैं उससे करा ले जाऊंगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, पैसे खर्च कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, सारा काम धंधा छोड़कर उसकी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा हूं। मैं भी बीच बीच में जाता हूं। मैं मुंबई रहता हूं, मैं दिल्ली आया हुआ हूं। और इल्जाम क्या लगा, अरे इसके घर वालों को ढूंढो। अरे घर वाले ही तो साथ में है मूर्खों, घर वाले साथ में ही चल रहे हैं। 8 बंजारे हमेशा साथ में चलते हैं। ये तो पूछो उस मूर्ख से कि कैसे उसने बोल दिया, काली जुबान चला दी उसने सुअर के जैसी, और कुछ भी बोल दिया, पक्का से बोल दिया। और जो मीडिया वाले लोग आके उसको उठा लिए, अरे रे हाँ डाकू है, डाकू है, डाकू है। क्या डाकू है? पूछो तो पहले, देखो तो पहले क्या हुआ है, समझो पहले। बच्ची है, उसके भविष्य के साथ साथ खिलवाड़ मत करो आप लोग। मैं सबसे यही निवेदन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इस तरह की जो गंदी बातें हो रही हैं, जो अनर्गल प्रलाप चल रहा है, कृपया इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और नहीं भी लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये क्लियर रहे कि गंदगी आंख हंस रही है और गंदगी क्यों फैलाई जा रही है। उसने देख लिया सनोज मिश्रा तो फिर से जिंदा बच गया और फिर बड़ा काम करने जा रहा है। तो अपना सर जो है अपने जूते से अपना सर पीट रहा है। अब बौखलाहट में कुछ भी किसी को भी बुला रहा है, किसी पैसे खर्च दे रहा है। अरे बाहुबली अपने घर के होंगे भाई। मेरे पास जनता की ताकत है, मेरे पास गरीबों की ताकत है। और आज मैं पूरे देशवासियों के साथ आप सबके सामने साक्षी मानकर ये वीडियो मेरा याद रखिएगा कि मैं काम कर रहा हूं और मैं अपने काम में बड़ी ईमानदारी से लगा हुआ हूं। और मुझे जो डिस्टर्ब करेगा उसको मैं देखूंगा। ऐसा नहीं ये जो चल रहा है अभी मीडिया में ना कि किसी ने कोई वीडियो बना के डाल दिया किसी ने, मैं भी इस पर भी कार्रवाई करूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन समय आने पर बस। ठीक है, हाँ बस ये है कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ दीजिए। जिस तरह से अभी आज तक आपने मेरा सपोर्ट किया है, आपने साथ दिया है, आगे भी साथ बनाए रखिए उस बच्ची के भविष्य के लिए, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बने। गरीब लड़कियों के लिए जो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं और खुली आंखों से जो सपने देखती हैं, उनको भी कल लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसे ढोंगी मुसलमानों का साथ मत दीजिए और उस बच्चे के भविष्य के लिए काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।